Let's get Dr. Numan into the debate also. पहले सिलेक्शन कमेटी, बिकॉज टीमें तो इन्होंने सिलेक्ट की है ना, ये ठीक सिलेक्शन कमेटी है? देखिए, ये सिलेक्शन कमेटी जो है ना, वो आप ये समझेंगे नहीं, ठीक नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वाई? उसका रीज़न ये है कि आप मॉडल जो है वो प्रोग्रेसिव जो है प्रोसेस ड्रिवन मॉडल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कैपेसिटी नहीं है जो भी आपने 2 सिलेक्टर्स के नाम बताए। सो जैसा शुएब ने कहा, दैट इज़ द प्रॉपर वे कि जो पहले तो आप एक पॉलिसी बनाए, आपकी सिलेक्शन पॉलिसी क्या होगी। आजकल की सिलेक्शन पॉलिसी इज़ नॉट पुरानी कि अख मैंने देख लिया सी मुंडा बड़ा चंगा है, अब वो चक्कर नहीं है। नाउ यू हैव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके बहुत सारे जो हैं डेटा, यही जिस आप अभी रियल टाइम डेटा की बात कर रहे थे, वो अवेलेबल होता है। प्लेयर का साइकोलॉजिकल, यू विल बी शॉक टू नो कि BCCI ने एक ऐप बनाई हुई है और जिनके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके फ़ोन पे वो जब सुबह उठते हैं तो उसमें पहला क्वेश्चन आता है हाउ इज़ योर मूड, फिर बॉडी का स्कैन आता है एनी पेन एनीवेयर। सो इस तरह आप ये क्रिकेट इंडिया ने तो डेली मॉनिटरिंग हो रही है। दिस इज मॉडर्न क्रिकेट कि वो डेली मॉनिटर करते हैं मेंटली कैसा है आपका प्लेयर, उसकी स्किल सेट कैसा है। स्किल सेट अब बहुत कम रह गया, उसकी फिटनेस। अच्छा, फिटनेस इज नॉट द फिजिकल फिटनेस, हम PCB अभी तक उधर ही फंसा हुआ है। अब ये सुप्रीम तो फिजिकल फिटनेस कहाँ हमारे सर, मैं अब तो सुप्रीम फिटनेस 4 बॉल ओवर जब साह चढ़ जाता है, अब तो सुप्रीम फिटनेस की बात होती है, जो कि शुएब बेहतर बताएगा। ही हिमसेल्फ वाज अ रियली सुपर फिट गाय। कि अब तो जैसे ये आपके ग्लेन फिलिप्स वगैरह हैं, इनकी कोर डेवलप की जाती है, इनकी बैक डेवलप की जाती है ताकि हवा में डायनामिक बैलेंस हो, वो कैचेस जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेते हैं। फिर बॉलिंग फिटनेस है, फिर बैटिंग फिटनेस है। हमारे यहाँ जो मेडिकल पैनल है वो डिप्लोमा होल्डर चलाते हैं, और एक साउथ अफ्रीका से फिजियोथेरेपिस्ट लिया हुआ क्लिफ डेकन, जो कि अब हमारी सियासत से आपने बिलियंस लगा दिए स्टेडियम्स की फिटनेस पे। सर वो हमने प्लेयर्स की फिटनेस टॉम बनाया ना सर, टॉम बनाया, टॉम स्टोन बनाया, वो तो मकबरा बना है ना, क्योंकि आपकी क्रिकेट पे आपने जो इन्वेस्ट करना था, आपने कंक्रीट पे तो इन्वेस्ट कर दिया, बट आपने ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं किया। अब आपकी ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये चैंपियंस ट्रॉफी के डिजास्टर के बाद क्यों सस्टेन की है, और इनसे पूछा क्यों नहीं गया कि एक स्पिनर जहाँ पे 4 चाहिए थे, एक ओपनर, और वो ओपनर जो कि अनवारंटेड था, जिसको निकाला हुआ था, जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ था, मुसीबत में आप लेके आए जब साइम इंजर्ड हुआ, तो व्हाई दिस क्वेश्चंस वर नॉट। मुझे एक चीज बताएं, पहले आपसे पूछ रहा हूँ, फिर ये मैंने शुएब से पूछना है, क्या हम उस पुरानी जगह पे खड़े रह गए और बाकी बहुत आगे निकल गए हैं, कि बाकी भी आगे निकल गए, हम और पीछे चले गए? और इंडिया का मुझे बताएं, इंडिया की टीम इतनी जबरदस्त क्यों हो गई है, और हम क्यों बिल्कुल हमारी क्यों वाट लग गई है? इंडिया की बहुत आइडियल केस स्टडी उन्होंने 2007 के बाद जब से IPL आया, और जब वो बांग्लादेश से हारे थे वर्ल्ड कप 2023 में, 2008 में, दे डिसाइडेड कि उन्होंने अब प्रोग्रेस करना है। उन्होंने अपने सिस्टम्स डेवलप किए, उन्होंने पहले फॉरेनर्स बुलाए कोचेस, और अपने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स किए, और लोकल स्टॉक जो है ट्रेनिंग का वो पूरा किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा किया, उनकी मार्केट बहुत डीप है, पैसे बहुत थे, उन्होंने राइट पीपल फॉर द राइट जॉब रखा। ठीक है, अब उनके 2 क्रिकेटर्स आए हैं बैक टू बैक, वरना उनका भी पॉलिटिशियन था शरद पवार, वो तो रॉजर बिनी और सौरभ गांगुली आए हैं बैक टू बैक। सो दैट मेक्स नो डिफरेंस। अब भी पॉलिटिशियन ही है ना, अमित शाह का बेटा ही आया हुआ है। नहीं, अब तो ये जो हेड कर रहा है BCCI को, वो तो रॉजर बिनी कर रहा है। नहीं, सो इंडिया ने क्या किया है, उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, जिस तरह ये शुएब कह रहा था, रेगुलेट किया, कंसोलिडेट किया। उसमें सर वो टूल्स लेके आए जो अब मॉडर्न क्रिकेट है। अब आप वो फरारी बन गए हैं, आप फिएट हैं उसमें। अब आपको जो मैं बताऊं कि एक बायोमैकेनिक्स और किनेजियोलॉजी होती है कि वो हर प्लेयर को असेस करते हैं कि इसकी फिजिकल शेप कैसी है, इसका एक्शन कैसा है, इसकी इंजरी प्रिवेंशन कैसे होगी, इसका वर्कलोड कैसे होगा, वो सारा उनको पता होता है प्लेयर का। ये कहाँ पे डिलीवर करेगा, कैसे भागेगा, किधर इसने खड़ा होना, सारा कुछ उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। उसके बाद उनके जो टीयर सिस्टम है कि वो पहले जो आपका, जैसे अब राहुल द्रविड़ वाज द क्लासिक एग्जांपल, वो अंडर 19 का कोच था। वही लड़के जब प्रोग्रेस किए तो वो इंडिया A का कोच था। वही लड़के जब सीनियर टीम में आए तो वो इंडियन सीनियर टीम का कोच था। तो हमारे यहाँ तो समझ नहीं आती कोच के दिन क्या है। फिर इसने शुएब ने एक और बात की थी, चेयरमैन बिल्कुल जरूरी नहीं है, आई टोटली एग्री कि वो क्रिकेट सावी हो, लेकिन एडवाइजर्स। अब ये शुएब मलिक वगैरह ये फ्रेश ब्लड है इस सेंस में, दे आर, बिकॉज ये मॉडर्न क्रिकेट खेले हुए हैं, दुनिया में खेले हुए हैं, दिस इज देयर टाइम। ये हम क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स फेलियर्स करते जा रहे हैं। वही बड़े नाम जो एक्स्ट्रा सुपरस्टार्स थे, नॉट नेसेसरी ए ग्रेट फास्ट बॉलर कैन बी अ ग्रेट कोच।
कोच का एक सैंपल साइज होता है, एक मेथड होता ट्रेनिंग भी है, होती है। ट्रेनिंग होती है, वो शुरू से नीचे से आता है। सो हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत हैं, क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बहुत है, और आपकी जो फ्रेंचाइजेज हैं उन्होंने अपनी डोमेन छोड़ के इंक्रोच कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट को, फेवरिज्म आ गया है, आपके पॉलिटिकल इंटरवेंशंस बहुत हैं। अब मुझे बताएं, राना फ़हीम अशरफ कहाँ से आता था जब एक लड़का ऑलरेडी आपके पास ऑलराउंडर था, आमिर। देन आप मुझे ये समझाइए कि उसमें खुशदिल कहाँ से आता था? बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बेसिस पे आप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बना रहे थे, एक स्पिनर आप कैसे रख सकते थे? लॉजिकल ही नहीं था, टीम का बैलेंस ही नहीं था। सो दिस मीन्स कि ये ऑनेस्ट सिलेक्शंस नहीं है, इट्स अ केस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। शोएब